दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और आज के वीडियो में एक आलसी आदमी की कहानी सुनाएंगे। दोस्तों एक बार की बात है, एक आलसी आदमी होता है। वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता है और सोता रहता है। वो सिर्फ ये सोचता है कि मुझे बस खाने को मिल जाए, मेरा बस पेट भरा रहे और मुझे कुछ करना धरना ना पड़े। ऐसे ही एक दिन वो घूमते घूमते आम के बगीचे में पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है कि आम के पेड़ रसीले और मीठे आमों से लदे हुए हैं। ये सब देखकर उसके पेट में जो भूख थी वो और बढ़ जाती है और वो एक पेड़ पर चढ़ने लगता है। दोस्तों आधे ही पेड़ पर वो चढ़ पाया था कि तभी वो बाग को जो देखने वाले होते हैं, बागबान, वो आ जाता है और चिल्लाने लगता है दूर से ही कि कौन है जो मेरे पेड़ पर चढ़ रहा है। भाई इतना देखकर और सुनकर इस आदमी के तो होश खराब हो जाते हैं और ये आधे पेड़ से ही कूद पड़ता है और भागने लगता है। भागते भागते ये जंगल की तरफ पहुंच जाता है और इतना थक जाता है तो एक पेड़ के नीचे बैठकर ये आराम करने लगता है। दोस्तों थोड़ी देर बाद ये देखता है कि एक लोमड़ी उधर से चली आ रही है, जिसके पैर में चोट लगी थी, जिसका पैर घायल था और लंगड़ा लंगड़ा कर वो चल रही थी। उस लोमड़ी को देखकर ये आलसी आदमी सोचने लगा कि भाई लोमड़ी के तो बहुत हालत खराब है, ये कैसे शिकार करती होगी, कैसे खाना खाती होगी, ये तो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। दोस्तों वो इतना सब सोच ही रहा था कि तभी जंगल में शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों जैसे ही शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, जंगल में भगदड़ मच जाती है। सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं, चिड़ियों की उड़ने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और ये आदमी जो था ये भी डर जाता है और झट से जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसी के ऊपर चढ़ जाता है। और वो लोमड़ी के पैर में तो चोट ही थी, वो धीरे धीरे अपने चल रही थी वो भी। और ये आलसी आदमी पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है और ये सोचने लगता है कि भाई आज तो लोमड़ी की मौत निश्चित है, अब शेर इस लोमड़ी को खा जाएगा और लोमड़ी का काम खत्म। दोस्तों इधर शेर लोमड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। धीरे धीरे शेर लोमड़ी के पास आता है। दोस्तों शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा होता है पहले से ही। शेर लोमड़ी के पास आता है, वो मांस का टुकड़ा लोमड़ी के आगे डाल देता है और लोमड़ी उसे खाने लगती है। वो मांस का टुकड़ा छोड़कर शेर वापस चला जाता है। इधर ये सब वो आलसी आदमी ऊपर पेड़ पर बैठा देख रहा था, उसका तो भाई दिमाग हिल जाता है। वो सोचता है क्या है ये, मेरे ख्याल से भगवान ने तो सबकी व्यवस्था कर रखी है। जब एक लोमड़ी घायल है, उससे चला फिरा नहीं जा रहा है, तो जब इसके लिए भगवान ने खाना भेज दिया, जबकि शेर इसके लिए खाना लेके आया है। ये बात इसके दिमाग में घुस गई। भाई साहब आराम से जाते हैं घर पे, बिस्तर लगाते हैं और लेट जाते हैं। और ये आलसी आदमी सोचता है कि अब मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक मेरे लिए कोई खाना लेकर नहीं आएगा, क्योंकि भगवान सबका ख्याल रखते हैं ना। उस लोमड़ी के लिए जब भगवान ने खाना भेज दिया, शेर खाना लेके आए लोमड़ी के लिए, तो मैं तो फिर भी इंसान हूँ, जानवरों से तो बढ़कर ही हूँ मैं, मेरे लिए तो ज़रूर कोई ना कोई खाना लेके आएगा। भाई साहब आराम से लेट जाते हैं। 5-6 दिन हो जाते हैं लेटे लेटे। जब कोई नहीं आता है तो मजबूरी इन्हें घर से निकलना पड़ता है। भाई साहब घर से निकलते हैं तो देखते हैं एक पेड़ के नीचे बाबा जी एक बैठे हुए थे। ये दौड़ा हुआ बाबा जी के पास जाता है। बाबा जी कहते हैं सीताराम बच्चा। बाबा, ये आलसी आदमी कहता है कि वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि भगवान मेरे साथ इतनी बदसलूकी क्यों कर रहे हैं। तो इस बाबा जी ने पूछा क्या हुआ। तो इस आदमी ने बाबा जी को सारी जंगल वाली कहानी सुनाई। बाबा जी कहते हैं बात तो ठीक है। फिर इस आदमी ने कहा तो भगवान मेरे साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं। तो उन बाबा जी ने एक छोटा सा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि बेटा भगवान तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, भगवान सबकी व्यवस्था करता है, तुम्हारी भी व्यवस्था की है, लेकिन भगवान तुम्हें शेर बनाना चाहते हैं, लोमड़ी नहीं। दोस्तों छोटी सी बात उस आदमी के समझ में आ जाती है और वो अब मेहनत करने लगता है, काम करने लगता है और मेहनत से कमाने खाने लगता है। दोस्तों छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख सिखाती है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। जब हम खुद करने के योग्य हैं, कुछ काम करने के खुद योग्य हैं, तो हम किसी के ऊपर आश्रित क्यों रहें, किसी के सहारे की तलाश क्यों करें। पहली बात तो खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम लोगों की सहायता कर सको, ना कि लोग तुम्हारी सहायता करें। दोस्तों छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है और मैं अवनीश हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि बन दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे,
आपके जैसा। दोस्तों फिलहाल कहानी में इतना ही। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।